नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। जय बोलो खाटू श्याम वाले बाबा की जय। हर हर महादेव। आज हम जो अपने MGV चैनल पर लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं खाटू श्याम जी की कहानी। कैसे उनका नाम खाटू श्याम पड़ा और क्यों कलयुग में उनकी सबसे ज़्यादा पूजा होने लगी है और क्यों ज़रूरत है खाटू श्याम वाले बाबा की। क्या विश्वास बनाया है जनता पर जो इतने भक्त जो हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए हर साल जाते हैं, हर महीने जाते हैं, हर 15 दिन जाते हैं। क्यों भर भर गाड़ी खाटू श्याम जाती हैं। तो हम आज बात करेंगे कैसे बने बर्बरिक से वो खाटू श्याम तक की का सफ़र कैसे तय किया उन्होंने। तो हम आज आपको बता दें बर्बरिक उस महाबली के पुत्र और उस महाबली के पौत्र हैं जिनका डंका महाभारत काल में बजता था। महाबली भीम के पौत्र थे बर्बरिक और घटोत्कच के बेटे थे बर्बरिक। तो 10-12 साल की एज थी, उनको कुछ विद्याएं सीखनी थी और मौरवी के पुत्र थे। मौरवी वो जो मौर राजा की पुत्री थी, मौरवी वो थी। मौरवी उनकी माता थी बर्बरिक जी। बर्बरिक ने 10-12 साल की उम्र में अपनी माता से बोला, माँ मुझे धनुष विद्या शस्त्र चलाना सीखना है। तो माता जी ने बोला, बेटा पहले आपको दुर्गा शक्ति की तपस्या करनी पड़ेगी, तभी आपको वो शक्तियाँ प्राप्त होंगी, तभी आप सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहलाओगे। तो बर्बरिक ने 12-13 साल की आयु में घोर तपस्या की और भोलेनाथ और माँ दुर्गा शक्ति को बनाकर उन्होंने वो शक्तियाँ प्राप्त करी जो किसी के पास नहीं थी। सिर्फ 3 बाण की शक्तियाँ थी उनके पास, बर्बरिक जी के पास। जब वो शक्तियाँ लेकर वो लौटे, माता मौरवी के पास गए और माता मौरवी का आशीर्वाद लिया। माता जी से आशीर्वाद लेकर बर्बरिक ने अपना रथ का मुंह कुरुक्षेत्र की तरफ कर दिया और चल निकल पड़े उस युद्ध के लिए जिस युद्ध में विश्व के हर योद्धा अपनी प्रदर्शन कर रहे थे। बस क्या था, चक्रधारी उस वासुदेव जी को पहले से आभास हो चुका था कि कोई आ रहा है। वो आ रहा है जो इस युद्ध को एक झटके में समाप्त कर देगा और जिसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। वासुदेव जी ने उन्हें रोकने के लिए, बर्बरिक को रोकने के लिए ब्राह्मण का भेष धरा और जा पहुँचे बर्बरिक के सामने। वासुदेव जी बोले, बर्बरिक कहाँ जा रहे हो, रुको तनिक। जब ब्राह्मण देवता मेरा नाम जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण देव ने बोला, हाँ जानता हूँ कहाँ जा रहे हैं, फिर भी मैं आप तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ कहाँ जा रहे हैं। तो बर्बरिक ने कहा, मैं उस महान युद्ध में जा रहा हूँ जिसमें विश्व के सभी योद्धा अपना कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता बोले, तुम तो अभी बच्चे हो, तुम क्या कर सकते हो, अभी तुम वहाँ पर तो बहुत बलशाली लोग हैं, तुम उनके सामने टिक नहीं पाओगे, और वो भी 3 बाण लेकर उस युद्ध में तुम 3 बाणों में क्या कर पाओगे। ब्राह्मण देवता ने जब उनको ऐसी बातें बोली तो बर्बरिक बोले, ब्राह्मण देवता आप मेरी कला का प्रदर्शन देखना चाहते हैं। तो बराबर में ही बड़ का पेड़ था पीपल का। उन्होंने एक तीर में उस पीपल के सारे पत्ते बेन डाले जितने भी थे टोटल, और एक पैर उस ब्राह्मण देवता ने, यानी कि वासुदेव जी ने अपने पैर के नीचे रख लिया। पैर के नीचे जो रखा, तीर वहीं पर आकर रुका और उनके पैर को थोड़ा सा आघात पहुँचाते उस पत्ते को चीर दिया। अब वासुदेव जी समझ गए कि ये पूरे महाभारत को एक दिन में ही समाप्त कर देगा। तो चक्रधारी वासुदेव जी ने अपने पत्ते खोलने स्टार्ट किए और बर्बरिक से बोले, हे वीर योद्धा, तो तुम लड़ोगे किसकी तरफ से। तो वहाँ पर तो 2 सेनाओं में युद्ध हो रहा है, एक धर्म युद्ध का हो रहा है और एक अधर्म के बीच हो रहा है, तो आप किसकी तरफ से लड़ोगे। बर्बरिक बोले कि मैंने अपनी माताजी को वचन दिए हैं कि मैं हारे का सहारा बनूंगा
और एक जो रास्ते में कोई मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं उसको वो सब दे दूंगा जो मुझसे मांगेगा। वासुदेव जी ने कहा, फिर भी किसकी तरफ से लड़ोगे? हारे का सहारा बनोगे तो किसकी तरफ से लड़ोगे? तो परवरिक जी बोले, ब्राह्मण देवता, मैं पांडवों की तरफ से लड़ूंगा, क्योंकि कौरवों की तरफ तो नारायणी सेना है वासुदेव जी की, तो उनका तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मेरे अपने पांडव जो हैं वो कमज़ोर होंगे, तो मैं उनका सहारा बनूंगा। अगर तुम उनका सहारा बनोगे और तुमने एक तीर में कौरवों की सेना को समाप्त कर दिया, तो तुम फिर पांडवों की सेना को भी समाप्त करोगे। तो निर्णय तो कुछ होगा ही ना इस युद्ध का। ऐसे तो कोई निर्णय निकलेगा नहीं। वासुदेव जी बोले। परवरिक जी ने हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण देवता, तो आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, तो मैं क्या करूं? तो ब्राह्मण देवता जी बोले, हे बर्बरिक, तो तुम इस युद्ध में मत ही जाओ। बर्बरिक बोले, ऐसा क्यों? बर्बरिक बोले, ऐसा क्यों ब्राह्मण देवता? मैं अपना सहयोग देना चाहता हूँ इस युद्ध में। तो ब्राह्मण देवता बोले, तो सहयोग तो आप ऐसे भी दे सकते हो। मुझे कलयुग के उद्धार के लिए 3 सर की आवश्यकता है। बर्बरिक बोले, 3 सर किस किस के? एक अर्जुन का, जो मैं ले नहीं सकता क्योंकि वो इस युद्ध में अहम भूमिका निभा रहा है। दूसरा वासुदेव का, उनका मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता है। तीसरा तुम्हारा। अब बर्बरिक जी बोले, हे ब्रह्म देवता, आप कोई साधारण पुरुष तो है नहीं जो मेरी बलि मांग रहे हैं। आप हैं कौन? कृपया मुझे अपने दर्शन दीजिए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि जिसने मेरा सर मांगा है वो कौन है। तो ब्रह्म देवता, जो कि वासुदेव जी है, चक्रधारी, सृष्टि के रचयिता, विष्णु जी के अवतार, उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया बर्बरिक को, और बर्बरिक हाथ जोड़कर नीचे बैठ गया और अपनी तलवार निकाली और अपना सर काटकर उनके चरणों में रख दिया। बस बर्बरिक की एक ही इच्छा थी कि वो महाभारत को अपनी आंखों से देखे। तो श्री कृष्ण जी ने उनको अमृत चखाकर एक पहाड़ी पे रख दिया। पहाड़ी जो आज हिमाचल में है, सिरमौर के नाम से एक जगह है। सिरमौर वो जगह है जहाँ पर, उस पहाड़ी पर उनके सर को रखा गया। अब युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होने के बाद महाभारत खत्म हुई। महाभारत में जैसे होता है ना कि सब लोग बोलते हैं कि मैंने जिताया, पांडव जीत गए, पांडव में आपस में हो गए कि मैंने जिताया, अर्जुन ने जिताया, भीम ने जिताया, युधिष्ठिर ने जिताया, नकुल ने जिताया, सहदेव ने जिताया। अब वो सारे आपस में लड़ रहे थे, तो वो सारे एक साथ मिलकर वासुदेव जी के पास पहुँचे और वासुदेव जी से बोले, हे वासुदेव, हमारा निर्णय कीजिए कि युद्ध किसने जिताया है। तो वासुदेव जी बोले, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो सारथी था तुम्हारा अर्जुन। मेरा सिर्फ सामने देखना है, इधर उधर देखने का मेरा नजरिया नहीं था। मैं नहीं बता सकता कि किसने ये युद्ध जिताया है। हाँ, लेकिन एक आदमी है जिसने इसको पूरे तरीके से देखा है, महाभारत को अपनी आंखों से। हम उनके पास चलते हैं। तो उस पहाड़ी पर पहुंचते हैं और महादेव और बर्बरिक से पूछते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि हे बर्बरिक, ये बताओ कि ये युद्ध अर्जुन ने जिताया या भीम ने जिताया या युधिष्ठिर ने जिताया। अब बर्बरिक कहते हैं, दादाश्री, ना ये युद्ध आपने जिताया है ना किसी और ने जिताया है। ये युद्ध तो चक्रधारी वासुदेव जी के चक्र ने जिताया है। ये तो वासुदेव जी ने जिताया है युद्ध, क्योंकि आपके हर बाण पर चक्र घूम रहा था, सुदर्शन चक्र घूम रहा था, और भीम जी की गदा पर भी सुदर्शन चक्र। मरने वाला भी वासुदेव, मारने वाला भी वासुदेव। तो मेरी नज़रों में तो वासुदेव जी ने ये युद्ध को जिताया है। इस बात को सुनकर वासुदेव जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला कि तुम इस कलयुग में
सबसे ज़्यादा पूजे जाओगे। तो मैं आज तुम्हें अपना नाम देता हूँ, तुम्हें मेरे नाम से जाना जाएगा। कलयुग में आगे चलकर तुम्हारी पूजा अर्चना होगी। जब कलयुग चरम पर होगा, तुम्हारी शरण में होंगे सब और खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे। और बन गए मेरे खाटू श्याम, नाम मिल गया उनको और एक नामकरण हुआ खाटू श्याम के नाम से, जिनको आज कलयुग में पूर्ण से बहुत अच्छे तरीके से पूजा जाता है। हर मास हर तिथि को लोग वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं, कोई खाली हाथ नहीं आता। तो वासुदेव जी ने यही बोला कि तुम हारे का सहारा बनोगे कलयुग में, हारे का सहारा। 3 बाण धारी जो तुम में है कला दिखाने की क्षमता, वो सबका उद्धार करेगा। वो तुम होगे, खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे। खाटू श्याम मेरा नाम से तुम जो कोई मुझे पुकारेगा तो तुम्हारे पास आएगा, तुम उसका निवारण करोगे, तुम उसके सुख दुख को ठीक करोगे। जो तुम्हारे पास अपनी इच्छाएं लेकर आएगा, तुम उसको पूर्ण करोगे कलयुग में चलकर। तो तुम कहलाओगे खाटू श्याम। मेरे नाम से ना, मेरी सारी 16 की 16 जो कलाएं हैं वो मैं तुम्हें आज देता हूँ। आज से तुम खाटू श्याम कहलाओ। जय हो खाटू श्याम की। तो ये कहानी थी बरबरीक की खाटू श्याम तक के बनने की। इसीलिए कहा जाता है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः।